अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर सलीम अख्तर और आप मेरा यूट्यूब चैनल अमेज़ॉन जाइंट देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना चाहते हैं और आप यूएई सऊदी अरेबिया में रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, स्पेशली यूएई में, तो लोग कौन सी गेमें डाल रहे हैं और कैसे आपने अपनी मार्केट बनानी है और कैसे आप स्क्रैच, आपको कुछ पता ही नहीं है। बस इतना पता है कि अमेज़ॉन के ऊपर सेल होता है। कैसे सेल होता है, लोग क्या कर रहे हैं, कौन से दो मेजर मॉडल्स के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, सेलर कैसे प्रोडक्ट को लेते हैं, होलसेल और पीएल के ऊपर ये वीडियो है। सारा मैंने कंपैरिजन करके दिखाया। इस वीडियो को देखने के बाद जो आपकी जो बेसिक क्वेश्चन, जो क्रियोसिटी है ना कि कैसे काम शुरू होता है, मैं क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो एक इनिशियल यानी बिजनेस शुरू करने से पहले आइडियाज़ का पता हो। इसमें ये नहीं दिखाया गया अकाउंट कैसे खोलना है, वो चीज़ें साथ कैसे अटैच करनी है, वो सारे बच्चे भी कर लेते हैं। लेकिन जो बेसिक थीम है, इन डेप्थ एनालिसिस कि आपने क्या करना है और कैसे प्रोडक्ट अमेज़ॉन के ऊपर रिमूव हो जाती हैं, कैसे लोग लगाते हैं, तो वो जो बेसिक कन्फ्यूजन लोगों के अंदर होती है जिसकी वजह से वो कभी ज़िंदगी में शुरू ही नहीं कर सकते काम अमेज़ॉन का, तो वो इसमें मैंने दिखाया है। आप इस वीडियो को प्रॉपर गो थ्रू सारी देखें, शॉर्ट सी वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है इंशाल्लाह, आपने बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करना है, अगर नेक्स्ट कोई वीडियो आए तो आपको उसका पता चल जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो अगर मैं इसको स्टार्ट में बताऊं कि अमेज़ॉन का अकाउंट तो खोलने की जो बात है ना वो बाद में है, पहले कि लोग कैसे सेल करते हैं, कौन कौन से मॉडल हैं, वो मुझसे दुबई के जो एक मेरे दोस्त है उसने मुझसे क्या पूछा है उसके बारे में थोड़ा बताते हैं कि वो एक बंदे का आइडिया ही नहीं अभी अमेज़ॉन कैसे सेल करता है। तो ये ऐसे मैं ये अमेज़ॉन दुबई में हूँ, यूएई में, और ये दुबई मैंने अपनी लगाई हुई है लोकेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दुबई में बैठा हूँ और यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वॉच को क्लिक करता हूँ। अब ये वॉचेस, और इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये वॉचेस हैं और यहाँ पे इसको क्लिक कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये एक चीज़ बिक रही है। सबसे पहले तो देखना है कि ये ब्रांडेड है, ब्रांड क्या है, इसको कैसे बेचना है, अपना ब्रांड क्या है। ये कैसियो ब्रांड है जो कि अमेज़ॉन के ऊपर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट लोग बेच रहे हैं, कि ये कैसियो वाले ने लिस्टिंग लगाई अपने ईएन नंबर के साथ लगाई उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने फिर इसको सेल कैसे करना शुरू किया। यहाँ पे देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यू और यूज्ड 8 फ्रॉम 8 बंदे सिर्फ इस एसन को, एसन से क्या मुराद है, ये एसन है ASIN, अमेज़ॉन स्टॉक आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोलते हैं। तो ये एसन बिक रहा है। ये रेड पे क्लिक करता हूँ, अब देखिए एसन चेंज हो गया है, ये देखिए एसन चेंज हो गया है, और इसको भी 4 बंदे सेल कर रहे हैं। इस तरीके से यानी 4 सेलर, ये इसको 7 कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखें नंबर चेंज होते जा रहे हैं, तो इसको कितने 7 कर रहे हैं। मैं अगर इसकी भी एग्जांपल लेता हूँ, ये जो मॉडल है इसको हम बोलेंगे कि ये होल सेल मॉडल है। क्या है होल सेल मॉडल? होल सेल मॉडल कैसे है कि इसको कैसियो से जो सेलर होंगे, एक तो ये खुद अमेज़ॉन AE खुद बेच रहा है कैसियो वालों से लेके, और ये कितने की बेच रहा है, 1799 की। दूसरे नंबर पे इसको जो बेच रहा है वो सॉरी यहाँ पे नहीं है, उसको ये सेल कर रहे हैं 80 दरहम, जो वहाँ की करेंसी है 80 दरहम में, और ये अमेज़ॉन के ऊपर पड़ी है यानी डिलीवर्ड बाय यूएई यानी, और बेचने वाला क्लिक एंड पिक जो स्टोर है, उन्होंने कैसियो से ये प्रोडक्ट बाई की 1000 2000 3000 4000, और इसको अपने बार कोड लगा के उन्होंने अमेज़ॉन यूएई में भेज दिया FBA पे भेज दिया, फुलफिलमेंट में अमेज़ॉन पे, और कितने का, 80 दिरहम का। फिर उसके बाद आगे आए, इसका भी FBA के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी अमेज़ॉन यूएई इसको डिस्पैच करेगा, यानी अमेज़ॉन वेयर हाउस में पड़ी है और प्रोपेल इसको बेच रहा है। इस तरीके से चलते जाएं तो सारे इन्होंने लिए हुए। अब बाई बॉक्स क्या है, यानी इसके थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि अगर कोई बंदा क्लिक करता है बाई नाउ पे, ये ऐड कार्ड पे, तो कौन से सेलर्स को ये पैसे जाएंगे और अमेज़ॉन उसके बिहाफ पे प्रोडक्ट को डिस्पैच करेगा। मैं यहाँ पे था, ठीक है। तो ये
ये बाई बॉक्स बाहर है। इसका मतलब क्या है कि शिप्स फ्रॉम अमेज़ॉन, ये तो अमेज़ॉन यूएई के ऊपर प्रोडक्ट पड़ी हुई है, लेकिन इसको अब जो सोल्ड कर रहा है ना सेल इस एसन को, ये भी इसको यूएई, ये पैसे जाएंगे अमेज़ॉन यूएई के अकाउंट में जो अमेज़ॉन खुद बेच रहा है। तो बाई बॉक्स इसके लिए क्यों है इसके पास है, जिसकी प्राइस लोगी, और भी बड़े फैक्टर हैं, लेकिन एक वन ऑफ द फैक्टर्स क्या है कि जिसकी प्राइस कम होगी। अब प्राइस कम यहाँ पे किसकी है, 79 दरहम की जो प्राइस है ये वो है। अब इसने 80 लगाया हुआ है। अगर अब ये 75 यानी दरहम करता है तो बाई बॉक्स इस पे आएगा, और इसका नाम क्या है, क्लिक एंड पिक। तो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ आएगा, शिप्स फ्रॉम यूएई, अमेज़ॉन यूएई, और सोल्ड बाई क्लिक एंड पिक। तो अगर ये प्राइस कम करता है और बाई बॉक्स, इसको बाई बॉक्स बोलते हैं, ये अगर जाता है उसके पास अमेज़ॉन क्लिक एंड पिक के पास, तो कोई बंदा यहाँ पे बाई नाउ करेगा तो पैसे जाएंगे क्लिक एंड पिक को, ठीक है। उसके बाद ये आगे आ गया जी हमारे पास प्रोपेल। अगर ये प्राइस अपनी लो करता है या ये लो नहीं करता, और जैसे मैं बायर हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड कार्ड पे, ये जो ऐड कार्ड है, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ ऐड कार्ड पे करता हूँ तो पैसे किसको जाएंगे, 109 दरहम मुझे पे करने हैं, और पैसे जाएंगे प्रोपेल को, और ये जो और अमेज़ॉन, फॉर एग्जांपल कि प्रोपेल ने अमेज़ॉन को 100 यूनिट भेजा हुआ है, तो वहाँ पे 99 यूनिट रह जाएगा, क्योंकि एक मैंने बाई कर लिया, और 109 दरहम जो है इसमें से फ़ीस कट कटा के, एफबीए की फ़ी कट कुट के, बाकी पैसे प्रोपेल को उसके जो उन्होंने अकाउंट अपना दिया हुआ है उसमें चले जाएंगे, ठीक है ना। एक तो ये बात समझने वाली थी यहाँ पे थी इसके हवाले से। इसको बोलते हैं होल सेल, यानी आप बल्क में लेते हैं। अगर होल सेल में अब नुकसान क्या है कि ये अब प्राइस वॉर है कि ये 157, तो सबसे ज़्यादा अब लोगों को पता ही नहीं जो आम अमेज़ॉन को नहीं जानते, उन्होंने कहा था कि यार ये तो अमेज़ॉन के ऊपर बिक रही है, कैसियो का ब्रांड है, मैं यहाँ बाई कर लेता हूँ। वो जब बाई पे क्लिक करेगा तो मोस्ट लाइकली बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 79.22 जो दरहम पे करेगा, और पैसे जाएंगे अमेज़ॉन यूई को, और बाई कर ले। अगर आप ऐसे इसी को अब अगर बाई करते हैं, इस कैसियो की ये जो ऑरेंज कलर की ऑरेंज है, ये ब्लैक ऑरेंज, तो अब बहुत मुश्किल है कि आप बाई बॉक्स के यहाँ, जैसे कि मेरा ब्रांड है मुस्फ़ी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल आएगा कि मैं अमेज़ॉन को अगर ये भेज देता हूँ तो सोल्ड बाई शिप्स फ्रॉम अमेज़ॉन यूएई यानी यूएई, और सोल्ड बाई मुस्फ़ी। क्यों? क्योंकि प्राइस वॉर हो जाएगी। एक तो ये मॉडल है, इसको बोलते हैं होल सेल। यहाँ पर जो फंसेगा वो बहुत बुरा फंसेगा। आप कोलगेट की चीज़ें बेचते हैं, आप कोलगेट के ब्रांड, कोई भी बड़ी ब्रांडेड चीज़ें आप बेचते हैं, उसमें आप, अब इसके उल्ट एक मॉडल है, उसको पीएल बोलते हैं, प्राइवेट लेबल। उसके बारे में आपको भी बताता हूँ। प्राइवेट लेबल को आप ऐसे समझिए, यहाँ पे मैं जैसे लिखता हूँ डॉगनेल क्लिपर्स, यहाँ पे मैं आया, और यहाँ पे मैं आके किसी प्रोडक्ट को अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैं इस थंडर पॉक क्लिक कर लेता हूँ। ये एक प्रोडक्ट है जी, लोग एक बंदा बेच रहा है। अब थंडर पॉक जो है ना, ये होल सेल नहीं कर रहा, ये इसका खुद का ब्रांड है, थंडर पॉक का ब्रांड है। और ये देखिए जी, इसको जो बेचने वाला है वो डेजर्ट कार्ट एई, फॉर एग्जांपल कि उसने अपनी शॉप का नाम क्या रखा हुआ है, डेजर्ट कार्ट एई, और सोल्ड। इसमें एक चीज़ देखें कि यहाँ पे शिप्स फ्रॉम अमेज़ॉन एई नहीं लिखा हुआ, मतलब ये घर से बैठ के अगर इसको कोई ऑर्डर आता है तो करता है। कोई बंदा बाई नाउ पे क्लिक करता है, 65.21 दरहम थंडरपॉक को जाएंगे, फीसे कार्ड कटा के जितने भी बचते हैं, और ये जो ऑर्डर है ये अमेज़ॉन को कैसे मतलब उसको आएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट ठहरें। जैसे यहाँ पे आप देखें ये ऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये अमेज़ॉन का इंटरफेस है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेल्स चैनल amazon.co.uk, यूके के अकाउंट की मिसाल दे रहा हूँ आपको। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ व्यू ऑर्डर्स, व्यू MFN ऑर्डर्स में क्लिक करता हूँ, तो ये कोई ऑर्डर भी मेरा नहीं आया। तो अगर यहाँ पे कोई बंदा बाई करता है
जैसे कि मैं यही मेरा ब्रांड है, तो यहाँ पे आएगा कि पेंडिंग या अनशिप्ड में यहाँ पे एक नीचे ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि ये मुझे ऑर्डर आया है। मैं वापस जा रहा हूँ FBA ऑर्डर्स पे, इसकी मिसाल पहले मैंने आपको दे दी है। अब ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, 3 फ्रॉम, 3 यानी 3 बेच रहे हैं। कौन कौन बेच रहे हैं, मैं यहाँ अगर जाता हूँ अंदर, इसको एक डेजर्ट कार्ड वाला बेच रहा है और एक अमेज़ॉन US, यानी अमेज़ॉन US की लिस्टिंग यहाँ पे आई है, और एक अमेज़ॉन UK। ये क्या है, ये इसने इजाज़त दी हुई है कि अगर उसका स्टॉक ये ख़त्म हो जाए या ये किसी वजह से बेचना छोड़ दे, तो ये इस अमेज़ॉन इसी बंदे से स्टॉक लेके इसको बेचता रहेगा। तो 55 का और 52 का, लेकिन बाई बॉक्स किसके पास है, UAE, मतलब खुद इस बंदे के पास है। तो तो ये उसका खुद का ब्रांड है, थंडरपा। यहाँ पे भी थंडरपा है, और बेचने वाला अंदर वही है कि दूसरे वो अमेज़ॉन US से वो दूसरे। एक मैं अगर और मिसाल दूँ, एक मिनट वेट करें, इससे आप बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेलर है, इसको देखें, आपका यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है कि एक बेच रहा है, 2-3 बेच रहे हैं, क्योंकि ये खुद ये कैंडोर है, और इसने जो सोल्ड बाई UFKCNS और सोल्ड भी, यानी वो घर से ही बेच रहा है, ठीक है ना, उसकी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए कोई वो नहीं आ रहा कि इसको कौन बेचने वाला है। यहाँ पे कोई यानी बाई बॉक्स का नहीं आ रहा कि 10 बेच रहे हैं, 20 बेच रहे हैं। ये PL है। PL क्या है कि आपने एक अपना ब्रांड बनाया, आपने चाइना से जहाँ से कोई चीज़ें प्रोडक्ट बाई की, उसका आपने लोगो लगवाना है, फिर अपना बार कोड लगवाना है, और फिर उसके बाद आपने, ये सबसे अच्छा मॉडल है। अब इसकी USA दुबई के अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताता हूँ अभी। अब जैसे मैंने PL की बात की, प्राइवेट लेबल की बात की, तो प्राइवेट लेबल में ये होता है कि सबसे पहले आपने एक ब्रांड बनाना है, और अगर आप चाहते हैं कि वो जैसे 13 सेल कर रहे हैं, 20 सेल कर रहे हैं, अगर ये गेम ना हो, फॉर एग्जांपल कि आप होल सेल नहीं कर रहे, आप अपना ब्रांड शुरू किया और आपने अब UAE की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट के अंदर आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया, और बंदे अंदर घुस के सेल करना शुरू कर दिया, तो आप उनको हटा नहीं सकते हैं। आप उनको हटा नहीं सकते। वो क्या करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे आपके ब्रांड के अंदर मतलब सेल करना शुरू करेंगे। वो क्या करेंगे कि वो यहाँ पे जैसे आप आते हैं, और यहाँ से आके आप इन्वेंट्री, ऑल मैनेज इन्वेंट्री में जाके ऐड प्रोडक्ट करेंगे, और फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप ये चीज़ें खुद बेच रहे हैं, सॉरी ये वाली, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आपका ब्रांड है, वो कॉपी आपका करेंगे एसन, ठीक है ना, और जाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट नेम UPS, आई एम अपलोडिंग, आई एम एडिंग प्रो नॉट सोल्ड, वो यहाँ पे करेंगे, सर्च करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये आप UAE में हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कंडीशन को न्यू करके सेल दिस प्रोडक्ट करेंगे, और यहाँ पे अपनी डिटेलें डालेंगे, अपना स्कूप डाल के प्राइस करके सेव कर देंगे। तो कल को क्या होगा, कल को यहाँ पे ये होएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा टू न्यू, 2 बंदे बेच रहे हैं। तो उसमें जब आप क्लिक करेंगे, जैसे वॉच पे मैंने क्लिक की, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर वो क्लिक करें, नीचे आएगा कि इसको एक ब्यूटी हंट, जैसे ये उसकी ब्रांड नेम है, उसको बेच रहा है, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे, और तो इस तरीके से वो बेचना शुरू कर देंगे। अगर आपका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, वो ट्रेडमार्क, अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, फिर भी वो अंदर लगाएंगे, लेकिन जब आप UAE गवर्नमेंट को अमेज़ॉन के थ्रू कंप्लेन करेंगे, वो उसको हटा देंगे। तो उसका ख़र्चा मेरे ख्याल है 13 से 15 हज़ार दरहम है। तो वो तो अफोर्ड लोग नहीं करते, तो लोग अब क्या कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप आई लैशेज़ लिखते हैं, वेमेन की प्रोडक्ट है, आई लैशेज़ आप लिखें आपने किया। अब ये अमेज़ॉन UAE के अंदर है, और आप देखें यहाँ पे, आप इसको खोल लेते हैं। ये क्या है जी, आर्डेल, एक ब्रांड क्या है जी इसका नाम, आर्डेल, जिसके रिव्यूज़ 10,193 हैं। इसको जो हो सकता है पीछे कंपनी इसके हो, फॉर एग्ज़ाम्पल
ABC कंपनी है। ABC कंपनी ने एक ब्रांड रजिस्टर कराया आर्डेल, और उसने वो लिस्टिंग लगाई अमेज़ॉन के पोर्टल में। उसने जब वो ब्रांड रजिस्ट्री का ऑप्शन आता है कि भाई ये मैंने गवर्नमेंट जो UAE है उसकी प्रॉपर्टी ऑफिस में ये मैंने आर्डेल का ब्रांड रजिस्टर करवाया है, जिसकी नंबर ये है, दे दिया, अमेज़ॉन को पता चल गया कि भाई ये, तो वो जब कोई बंदा लगाएगा तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप रिमूव उसको नहीं कर सकते। अब कोई बंदा कैसे रिस्क लेगा, टेक्निकल पॉइंट है कि अब एक मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट लगाई, ये न्यू कैली ब्रांड है, न्यू कैली, और इसको जो बेचने वाला है वो आगे बेच रहा है जी रूसू प्रोडक्ट्स। पहले तो मैंने देखना है कि ये खुद जो न्यू कैली ब्रांड है ये अंदर बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। मैंने क्लिक किया 16 पे क्लिक कर दिया। उसमें मैंने देखना है कि जो न्यू कैली है यहाँ पे ये रूसू प्रोडक्ट बेच रहा है। न्यू कैली तो मुझे कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। अब न्यू कैली लोगों ने ये जो 17-18 लगाए हुए हैं अंदर घुस के, न्यू कैली तो इसमें है ही नहीं है। मैं Ctrl+F करता हूँ और NEWCA, अगर मैं इसको CALL, न्यू कैली मुझे कहीं पे नज़र नहीं आ रहा। तो अब कैसे पता चलेगा कि ये न्यू कैली ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं है? कैसे इसके अंदर ये इन बंदों ने सेल शुरू की, जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये एस फाइन है, देखो ना, ये एस फाइन वाले ने कैसे हिम्मत की, CHZBGS वालों ने कैसे जुर्रत की। अगर आप सिंपली जाके यहाँ पे आएँ और लिखें IPO UAE, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस लिखें, तो क्या आ गया, अरेबियन बिजनेस IPO लेटेस्ट न्यूज़ एंड IPO। मैंने इसको क्लिक किया तो ये वो वेबसाइट नहीं है, मैं भी आपको वेबसाइट ढूंढ के देता हूँ। जी ऐसे आना चाहिए, गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.gov. अच्छा ये तो UK है, UK की भी नहीं लानी, तो ग़ालिबन वेबसाइट कुछ इस तरीके से आएगी UAE। और इसके अंदर मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ तो ये ट्रेडमार्क पे क्लिक करता हूँ। भाई काफ़ी लंबी चीज़ें हैं ट्रेडमार्क पे, मैं पहले बात कर रहा हूँ। ट्रेडमार्क अकॉर्डिंग टू फेडरल डिक्री लॉ, ये ट्रेडमार्क इज़ एन डिस्टिंग्विश्ड फॉर्म ऑफ नेम वर्ड, कि आप कोई वर्ड, कोई नेम, कोई सिग्नेचर को कराते हैं, पिक्चर है, पैटर्न है, कोई चीज़ है जो आप कराते हैं, इफ़ दे यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड ईदर इन डिस्टिंग्विश गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फ्रॉम वेयर एवर सोर्सेज, और इंडिकेट करता है तो द वॉइस कंपनी ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क लोगो आप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क ऑनलाइन यहाँ पे आप करते हैं। तो हु कैन रजिस्टर ट्रेडमार्क, यूए सिटीज़न और नेचुरल और ऑफिशियल पर्सन प्रैक्टिसिंग और एनी कमर्शियल, फॉरनर्स और नेचुरल फॉरनर्स कर सकते हैं ये, कॉपीराइट को छोड़ दें। तो यहाँ पे आपके, यहाँ पे किधर गया, सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ, और ऐसे आप वो ब्रांड, वो एक नई वीडियो हो जाएगी कि कैसे रजिस्टर। अब रजिस्टर आपने करवा दिया, अब कोई बंदा यहाँ पे आके, जैसे ये 16 बैठे हुए हैं, अब ब्रांड किसका है, न्यू कैली का। अब उसने देखा कि यार ये बंदा तो वैसे ही घुसा हुआ है, मैंने इसको इजाज़त ही नहीं दी, ये न्यूसी ब्यूटी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो अमेज़ॉन से प्रॉपरली रिमूव करा सकता है इस सेलर को अंदर। अब इस तरीके से आपने देखा कि इसको एनालिसिस किया है इसका, तो इस तरीके से आप अपनी प्रोडक्ट को, ब्रांड को रजिस्टर। ऑब्वियसली स्टार्ट में क्या होता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो आपने क्या करना है, आपने एक कंपनी रजिस्टर करवा के और एक ब्रांड नेम सोच के उस ब्रांड का लोगो अपनी प्रोडक्ट के चाइना से लगवा के आपने वो प्रोडक्ट लेके आ जानी है, ठीक है ना। अब लगा दें, लोग उसके अंदर घुस के बेचना शुरू कर देंगे, ठीक है। उससे होगा क्या कि उसके ऊपर जो रिव्यूज़ आते रहेंगे ना, कौन से रिव्यूज़, ये देखें, ये रिव्यू, ये जो रिव्यूज़ देख रहे हैं, ये जैसे ये 10,000 रिव्यूज़ हैं, ठीक है ना, ये 10,000 रिव्यूज़ हैं, ये उसके बाद तो इस तरीके से ये जो रिव्यूज़ है ना, ये आना शुरू हो जाएंगे ऊपर।
ये 27,000 रिव्यूज़ हैं। उसके बाद अगर आप आगे आएँ, ये 2700 है, ये 13 रिव्यूज़ हैं। तो ऐसे आना शुरू हो जाएंगे। जब ऐसे रिव्यूज़ आ जाएंगे, उसके बाद जब आ जाएँ तो उसके बाद आपने क्या करना है, कि आपने उसके बाद जब देखना है पैसे बन गए, आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा के सबको उड़ा देना है। तो वो रिव्यूज़ तो ऑब्वियसली आपकी प्रॉपर्टी है ना, वो रिव्यूज़ जिस सेलर से किसी ने बाई किया और उस वही प्रोडक्ट तो लिस्टिंग तो आपकी थी ना, उसके बाद आपने कंप्लेन करके वो करवा लेना है। तो सारे ये जो बैठे हुए इसी लालच में बैठे हुए हैं कि जब हमारे पास पैसे आएंगे हम ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर करवा के सबको उड़ा देंगे, और जब वो सारे हो जाएंगे तो लिस्टिंग भी हमारी हो जाएगी। ये एक मॉडल है, इसको जो पीएल प्राइवेट लेबल है। होपफुली इस शॉर्ट सी वीडियो में मैंने आपको इसका एक जो ओवरव्यू है वो दे दिया होगा। ये सिर्फ यूएई के नहीं, सऊदी अरबिया के भी यही है, और यूके हर मार्केट के लिए यही है। ये यानी ये जेनेरिक वीडियो मैंने बनाई है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि अकॉर्डिंग टू डिमांड के लोग और आगे क्या इसमें अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो दिल लगी होगी। तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आपको पता चल जाए। तो ओबियसली ये था सारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने ये बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की कि जो बंदे कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं हमने क्या करना है। तो ये डिफरेंट मॉडल्स यानी होलसेल और आईपी, उसका मैंने कंपैरिजन दिखाया है, पीएल प्राइवेट लेबल और होलसेल का। और उसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें और दिखाई जो आपको इसलिए अंडरस्टैंड और नॉलेज में इजाफा होगा। तो कहने को तो बहुत कुछ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।